वासाए रसूल फरमाते हैं, ऐ जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीज व अकारिब को शहीद कर दिया। मेरे अब्बास के बाजू काट लिए। मेरे अली अकबर जो शबीह रसूल था उसके कलेजी में बर्छी को मार दिया। मेरे 6 माह के अली असगर पे भी रहम न किया, उसको भी तीर मार के प्यासा शहीद कर दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में ये ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां देता, 1000 अकबर देता, 1000 असगर देता, तो मैं सब अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर देता और मेरे खून का जर्रा जर्रा अल्लाह के दीन की गवाही देता रहता। तारीख ने लिखा, फौजे यजीद सब जोर जोर से हंस रही है, इमाम हुसैन की खुतबे का मजाक उड़ा रही है। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन से फर्दन फर्दन न लड़ो क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने हुसैन की जंग देखी हुई है। इस करबला में कोई भी हुसैन को हरा नहीं सकता। 700 का लश्कर हुसैन के दाएं तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन के बाएं तरफ से इकट्ठा हमला करे। तारीख ने लिखा, अली के शेर ने ऐसे वार किया कि सब के सब फिन्नार हो गए। फौजे यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन के एक ही वार से फिन्नार होते थे तो फौजे यजीद भागना शुरू हो जाती है। फिर उमर बिन साद कहता है, अब लश्कर से हुसैन को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिम खयाम को आग लगाते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर जाकर दूर से तीर, नेज़े और बर्छियां फेंकते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। फिर उमर बिन साद कहता है, जिसके हाथ में जो जो चीज है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थी वो दूर से तलवारें मारता रहा, जिसके पास तीर थे वो इमाम हुसैन का निशाना लेके तीर मारता रहा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठाता और इमाम हुसैन को मारता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान को देख के कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देख। इतने में आवाज गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। मौला हुसैन जुल्फिकार को रोक देते हैं और जालिम मुसलसल इमाम हुसैन को नेज़े और तीर मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आ जाते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन न घोड़े की ज़ीं पे थे न ज़मीन पे थे। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो जाता है। सब जोर जोर से कहते हैं कि हमने नवासा रसूल को शहीद कर दिया। इतने में शिमर कहे, देख जा रहे हो, जाओ हुसैन का सर काटो। जो जो इमाम हुसैन के करीब जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता और वो रो के वापस आ जाता। शिमर कहता है, रो क्यों रहे हो? ये हुसैन का सर नहीं बल्कि ये सोचो कि इस सर के वजन जितना सोना हमें यजीद देगा। बस करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पे खंजर रखता है। देखता है कि इमाम हुसैन कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन की गर्दन को काटता है और इमाम हुसैन के सर से अमामा उतार के इमाम हुसैन के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करता है। फौजे यजीद झूमती जाती है। अहल बैत के ख़याम चल रहे थे। आले रसूल जमीन पे बैठ के रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो। सुना है कि रसूल अल्लाह के खानदान के पास कई कीमती सामान है। बस ख़याम में फौज आ जाती है। कोई रसूल अल्लाह का अमामा लेके जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेके जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादरें छीन लेता है, कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां खींच लेता है। इतने में आसमान रोने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दिया कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने जमीन को बिछाया। ऐ अल्लाह, अपनी नेमतों को तमाम न करना
इन थोड़े से इंसानों की सजा आने वाली पूरी इंसानियत को न देना। इमाम सज्जाद सजदाए शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद इमाम हुसैन के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है। तारीख ने लिखा कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करें कि इमाम हुसैन के जिस्म का एक भी टुकड़ा न बचे। सबकी लाशों को पामाल गाह पे बिछाया गया। कोई कहता है कि हम जनाब अब्बास की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इनकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई कहता है हम अली अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई जनाब जॉन की लाश लेके गया, कोई हबीब इब्न मज़ाहिर की लाश लेके गया, कोई जनाब हुर की लाश लेके गया। तारीख ने लिखा सबकी लाशें हटने लगी, सिर्फ करबला की गर्म जमीन पे इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही। ना कोई ये कहता है कि ये फातिमा का बेटा है, ना कोई ये कहता है कि ये अली का लाल है, ना कोई ये कहता है कि ये रसूल अल्लाह का नवासा है। बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को पामाल करना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा घोड़ों को इस तरह से दौड़ाया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। इमाम हुसैन की हड्डियां और गोश्त जमीन करबला पे बिखरने लगा। इतने में एक शेर आता है, वो सिपाही शेर की आवाज सुन के भाग जाते हैं। बस इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के बाद फौज यजीद जश्न मना रही थी और आले रसूल जले हुए खयाम की राख पर ज़ारो कतार रो रही थी। बीबी ज़ैनब कभी अब्बास को याद करके रोती है, कभी अकबर को याद करके रोती है, कभी मासूम अली असगर को याद करके रोती है, तो कभी दूर से अपने भाई के जिस्म के टुकड़ों को देख के अपने नाना रसूल अल्लाह को कहती है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने उस हुसैन के जिस्म को पामाल कर दिया जिसको आप कंधों पे उठा के कहते थे कि ये जन्नत का सरदार है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मुझसे है मैं इससे हूँ।